हेलो दोस्तों, एक न्यू एनिमे लोरल एंड लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनिमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एपिसोड की शुरुआत में जो ओडा था शिमाज़ाकी से कह रहा होता है, मुझे लगा नहीं तो जो हारुका है वो अपना जितना भी लूट है हमारे साथ शेयर करेगा। दूसरी तरफ जो हारुका था अपने पैसे को देख रहा होता है, तभी उसके पास क्लास की रिप्रेजेंटेटिव आती है और उससे कहती है, हारुका मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं, क्या तुम मुझे डंजन एम्प्रेस एंजेलिका है उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो? कैसे तुमने उसको अपना दोस्त बनाया है? ये सुन के जो हारुका तो शांत हो जाता है। ये देखिए क्लास की रिप्रेजेंटेटिव कहती है, क्या तुमने तुम्हारा जो फेरोमोन रिंग है उसका इस्तेमाल नहीं किया? लेकिन हारुका कहता है, मुझे जो रिंग है अभी तक नहीं मिला है, इसकी वजह से मैंने अपना जो सर्विट्यूड स्किल है उसे इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से जो एंजेलिका है मेरे सर्वेंट बन चुके हैं। ये सुन के जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थे गुस्सा करने लगते और कहती है, हारुका तुमने अपना जो स्किल फिर से इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तभी जो हारुका तो कहने लगता है, मैंने उसे जानबूझ कर इस्तेमाल नहीं किया। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो एंजेलिका को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तभी वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी एंजेलिका से पूछने लगती है, तुम लड़के हो या लड़की? तभी उसको उसकी उम्र पूछने लगती है। तभी एंजेलिका अपने हाथों की मदद से उनको बताती है वो 17 साल की है। तभी वहाँ पे जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव आती है उसके बाद उससे कहती है, एंजेलिका तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बात हमको सब कुछ बता सकते हो। दूसरी तरफ जो लड़कियों का ग्रुप था एंजेलिका के साथ नहाने के लिए आ जाते हैं बाथ हाउस में। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो एंजेलिका की मदद करने के लिए उसके पास आती है। उसका आर्मर को जैसे ही निकालती है सभी शौक होते और कहते हैं, मैं लगा जो डंजन एम्पेरर है वो असल में कोई स्केलेटन होगा, असल में तो लड़की है। तभी हम देख पाते हारुका को जो अपने रूम में सोता है, तभी अपने सिस्टम को निकालता है, देख पाता है उसका जो लेवल था अपग्रेड हो चुका है। हारुका कहता है, लगता है मैं नए स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे बाद में इस्तेमाल करना होगा। तभी जो हारुका था सो जाता है। अगली सुबह में जो हारुका था वो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है, मैं अपने जंगल के घर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे काम है। तभी जो हारुका था वहाँ पे जो एंजेलिका को देख पाता है और उससे कहता है, एंजेलिका क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो जंगल के घर में? तब जो एंजेलिका थी इस बात से मान जाती है, लेकिन जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो परेशान होने लगती है और कहती है, हारुका और एंजेलिका जंगल में एक साथ। दूसरी तरफ जो हारुका था एंजेलिका के साथ निकल जाता है, लेकिन तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी हारुका को रोक लेती है और उससे कहती है, हारुका अपना ध्यान रखना। तभी जो हारुका था वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो हारुका था जंगल में एंजेलिका से कह रहा होता है, जो घर की तरफ जाने में हमें बहुत ही समय लगेगा, इसीलिए हमें हमारा जो स्किल है उसे इस्तेमाल करना होगा। तभी जो हारुका था अपने स्पीड स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो हारुका था एक पहाड़ से गिरने वाला होता है, लेकिन सही से लैंडिंग हो जाता है। लेकिन जो एंजेलिका थी उसके ऊपर गिर रही होती है, इसके लिए जो हारुका था उसे बचा लेता है। तभी उससे कहता है, एकदम सही तो होना एंजेलिका। जो एंजेलिका थी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ जो हारुका था अपने घर की तरफ पहुँच जाता है। घर में आते ही जो हारुका था वो अपने बाथटब में नहाने के लिए चला जाता है। तभी वो एंजेलिका से कह रहा होता है, क्या तुम नहाना चाहते हो मेरे साथ? तो लेकिन जो एंजेलिका थी तभी बाहर आ जाती है, लेकिन जो हारुका तो कह रहा होता है, तुम तो अभी भी स्केलेटन हो, तुम कैसे नहा सकते हो? लेकिन तभी जो एंजेलिका थी वो हारुका के सामने आ जाती है, इसकी वजह से जो हारुका तो शौक होता है और कहता है, जो एंजेलिका है वो कहाँ पे है? तब जो हारुका था उसे समझ जाता है जो एंजेलिका वो ह्यूमन बन चुकी है। तभी हम देख पाते हैं जो हारुका था एंजेलिका के साथ अपने बेड में बातें कर रहा होता है, जहाँ पे जो एंजेलिका थी उसे सारी बात बताने लगता है अपने इशारों की मदद से। तभी जो हारुका था वो कहता है, लगता है मैंने तुम्हें जितने भी आइटम दिए हैं उन आइटम की वजह से तुम्हारा जो कर्ज था वो निकल चुका है और जो तुमने तुम्हारी जो ह्यूमन फॉर्म है उसे हासिल कर लिया है आखिरकार। तो फिर लगता है इन सब के पीछे जो असल में है असल में मैं ही हूँ। तभी जो हारुका था वो एंजेलिका से कहता है, फिक्र मत करो, तुम अब कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम अब ह्यूमन बन चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ ज़रूर से दूंगा। तभी जो एंजेलिका थी रोते हुए हारुका के पास आ जाती है। जो हारुका था उससे कहने लगता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी जो हारुका था वो एंजेलिका को कहानी सुनाने लगता है, जिसकी वजह से जो एंजेलिका थी बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ अगले सुबह में जो हारुका था वो एंजेलिका के साथ बाहर निकलता है और उससे कहता है, एंजेलिका क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? क्योंकि जब तुम टेंजन एम्पायर थे तब मैंने तुम्हारे साथ फाइट की थी, लेकिन तब तुमने अपनी जो पूरी पावर से मुझसे फाइट नहीं की थी, इसीलिए तुम्हें मुझसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। तभी जो एंजेलिका थी इस बात से मान जाती है। तभी वो दोनों अपनी फाइट को शुरू करते हैं, जहाँ पे जो एंजेलिका थी अपने स्वॉर्ड को लेकर हमला कर देती है, लेकिन जो हारुका था अपने स्किल की मदद से उन हमले से बचने लगता है। तभी जो हारुका था अपने जितने भी स्किल था उन सभी स्किल की मदद से जो एंजेलिका थी उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो एंजेलिका थी अपने स्वॉर्ड की मदद से हारुका को वहीं पे हरा देती है। तभी जो हारुका था कहने लगता है मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं बना हूँ, लगता है तुमको हराने के लिए मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। तभी जो हारुका था एंजेलिका के साथ नदी में आके काफ़ी सारे मछली को पकड़ लेता है और कहता है, लगता है आज रात हम मछली खाने वाले हैं। दूसरी तरफ हारुका के घर पे जो एंजेलिका थी मछली को काट रही होती है, लेकिन उसे मछली काटना नहीं आता, जिसकी वजह से हारुका उसके पास आता है और उसको जो मछली है उसे काटना सिखाता है और उसे कहता है मछली जो ऐसे काटते हैं। तभी रात के समय जो हारुका और जो एंजेलिका थी जो अपना खाना तैयार करके खाना खा लेते हैं। जो हारुका है जो ज़्यादा ही खा लेता है, जिसकी वजह से चल नहीं पाता, लेकिन तभी जो एंजेलिका
एंजेलिका थी उसको पकड़ के उसके बिस्तर पे लाती है और जो हारुका है उसको बिस्तर पे लिटा देती है और जो एंजेलिका थी उसको मसाज देने लगती है। लेकिन जो मसाज की वजह से जो हारुका की जो हड्डियाँ थी वो बिल्कुल अकड़ जाती है। लेकिन जो हारुका था वो एंजेलिका को कुछ कह नहीं पाता इसके बारे में। तभी जो हारुका था वो एंजेलिका के साथ बाहर निकलता है आसमान को देखने के लिए। तभी वहाँ पे जो हारुका था एंजेलिका से कहने लगता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी जो एंजेलिका थी हारुका को प्रपोज करने ही वाली होती है, लेकिन वो डर जाती है और बैठ जाती है। तभी हारुका उसके पास आता और कहता है तुम्हें जो भी कहना तो मुझे कह सकती हो। कुछ दिनों के बाद जो एंजेलिका जो हारुका था वो शहर में वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी जो बारिश थी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जो हारुका था वो एंजेलिका के साथ भाग के शहर में आता है, जहाँ पे जितनी भी लड़कियों का ग्रुप था वो एंजेलिका हारुका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी जो शिमाज़ाकी थी उससे कह रही होती है लगता है तुम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हो, जिसकी वजह से हारुका जो एंजेलिका से शर्मा जाती है। दूसरी तरफ जो बाकी की लड़कियां थी एंजेलिका को घेर लेती हैं। तभी वहाँ पे जो लड़कों का ग्रुप था वो सभी हारुका के पास आ जाते हैं और एंजेलिका के बारे में उससे पूछने लगते हैं। लेकिन तभी जो हारुका तो गुस्सा करने लगता है और उन लोगों को भगा देता है। लेकिन तभी उसके पास एंजेलिका आती है उसे कुछ कहने के लिए, लेकिन जो हारुका था उससे कहता है मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए फिक्र मत करो। तभी जो एंजेलिका थी हारुका को बुलाती है और उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के हारुका उससे कहता है मैंने सुना है तुमने जो कहा है। तभी जो एंजेलिका थी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो हारुका था वो याद करने लगता है वो कैसे इस वर्ल्ड में आया था। आखिर में हारुका कहता है मुझे इस वर्ल्ड में किसी भी हालत में सर्वाइव करना है और मुझे ये अकेले करना है। तभी जो हारुका वहाँ से निकल जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे एनीमे के लिए चैनल कमेटी को फॉलो करते रहो।